अच्छा ख़वातीनो हज़रात, हम हमेशा से अपने शो में प्रमोट करते हैं म्यूज़िक को, आर्टिस्ट को, आर्ट को, टैलेंट को, लेकिन इस वक्त जो हमारे स्टूडियो में एक शख्सियत मौजूद है वो एक लेजेंड है। वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। यकीनन आप भी मिलना चाह रहे होंगे उस शख्सियत से, लेकिन पहले उस शख्सियत का तारुफ कराने के लिए मैं चाहूँगा कि हम ये रिपोर्ट देखें, फिर मुलाकात करें। रिपोर्ट देखिए। राइट, रिपोर्ट नहीं है हमारे पास इस वक्त। ओके ग्रेट, माशाल्लाह। मैं बताना चाहूंगा अंजुम हबीबी साहब, पाकिस्तानी मीडिया इंडस्ट्री का ऐसा नाम जिन्होंने रेडियो ब्रॉडकास्टिंग की, एक्टिंग की, कोई ऐसा काम नहीं है जो मैं समझता हूं उन्होंने नहीं किया हो। और ये अपनी जनरेशन में पहले नहीं है, अपना फैमिली नेम ये आगे बढ़ाते हुए आ रहे हैं। अंजुम हबीबी साहब, वेलकम टू दुनिया बोल है। जी बहुत शुक्रिया जी। मैं भी दुनिया बोल वालों को और दुनिया चैनल वालों को बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि आज मैं अपने चाहने वालों के साथ डायरेक्ट गुफ्तगू कर सकूँ। कौन सा पेशा आपको अपना सबसे पसंदीदा था, ब्रॉडकास्टर का या कोई और? कभी भी नहीं था सर, कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन कहते हैं ना कि आर्टिस्ट या होता है या नहीं होता है। जी जी। तो इस सिलसिले में मुझे बहुत बाद में पता लगा, शायद आई थिंक मैंने जॉब भी कर ली थी स्टेट बैंक पे, उसके बाद मुझे इल्म हुआ, मुझे मालूम हुआ कि मेरे अंदर टैलेंट है जो कि आगे जाना चाहिए। लेकिन ज़िंदगी में मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इधर आऊँगा और ऐसे काम जो भी मिल रहे हैं वो करूँगा। पाकिस्तान में जब आप काम के अपने पीक पर थे और आज जो काम हो रहा है अंजुम साहब, मैंने इनफैक्ट अपने प्रोग्राम के तवज्जुह से ये आवाज़ उठाई थी कि जिस तरह का कंटेंट क्रिएट किया जा रहा है ड्रामों के अंदर, अजीब व गरीब सी लव स्टोरीज होती हैं। बहुत फ़र्क हो गया। आपका दिल जलता है कि यार वो वाले कंटेंट जो क्रिएट होता था, उरूसा, अनकही, क्लासिक ड्रामे, क्लासिक मैं चीजें। समझता हूँ कि सर एक आर्टिस्ट जो है ना वो साथ साथ हसास भी बहुत होता है। Yes. और हम जो देख रहे होते हैं वो उसको फील भी कर रहे होते हैं कि ये जो कुछ हो रहा है गलत हो रहा है या सही हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि माजी अच्छा था सर, माजी अच्छा था, वो अच्छा था। मुस्तकबिल ड्रामे तारीख है। मुस्तकबिल तो बहुत नहीं, तारीख नहीं कहना चाहिए, लेकिन वो ज़ाहिर उसके साथ साथ मोड़ होते चले जाएंगे और फिर वो भी लोगों को अच्छा लगने आपने वो रिपोर्ट तैयार की है, टीम ने वो तैयार हो गई है, अच्छा। कढ़ाई से उन्होंने निकाल लिया, दम दे दिया है। साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और यकीनन आपने जितना काम किया है, आप एक एसेट हैं इस मुल्क के लिए और हम पूरी कौम आपको सलाम पेश करते हैं अंजुम साहब। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कितने अच्छे अच्छे मपेट्स, कितनी अच्छी शेर व शायरी, क्या स्क्रिप्ट थी, क्या ज़माना था, कैसे लौटाएं इस ज़माने को अंजुम साहब? बहुत मुश्किल है सब। मेरा ख्याल है सब जो अच्छे अच्छे टैलेंटेड बड़े लोग थे वो हमसे जुदा होते चले गए हैं। आप लहदे के बस कोई कादा ही नज़र आता है। नया क्यों नहीं पैदा हो रहा कोई? सर माहौल चेंज हो गया, एजुकेशन चेंज हो गई, टेक्नोलॉजी आ गई। पहले तो हर चीज़ पे बहुत वर्क होता था। मतलब वो एक रेडियो का ड्रामा भी था अगर सपोज, तो उसे भी 3 दिन लगते थे रिकॉर्ड करने के लिए। पहले दिन बुलाते थे, स्क्रिप्ट देते थे, रिहर्सल अगले दिन होती थी, फिर तीसरे दिन जाके टेक होती थी। फिर ये टेक्नोलॉजी नहीं थी जो हम आजकल देख रहे हैं। अगर कोई साउंड इफेक्ट चाहिए होते थे तो वो बाकायदा जाकर लिए जाते थे। अगर कोई बोट का साउंड इफेक्ट है उसके लिए रावल डैम जाना पड़ता था। अगर किसी रोड का साउंड इफेक्ट चाहिए तो रोड पर जाकर रिकॉर्ड करके लाते थे वो स्पूल के ऊपर। अब तो टेक्नोलॉजी में हर चीज़, हर साउंड, हर चीज़ मौजूद है। तो पहले बहुत मेहनत हुआ करती थी, वो मेहनत अब कहीं नज़र नहीं आती सर। क्या हम काम चोर हो गए हैं जो मेहनत नहीं करना चाहते, हड हराम हो गए हैं, या फिर कोई और बीमारी लगी है? नहीं बस सर कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन असल बात होती है माशियात की। आदमी को माशियात जो है बहुत आगे ले जाती है, उसको बूस्ट करती है। लेकिन वो भी हालात ऐसे हैं कि जब आप काम कर रहे हैं और आपको उसका रिस्पांस नहीं मिल रहा होता, मिल जाता था, अब नहीं है वो। पहले तो ये होता था हम रेडियो से रिकॉर्डिंग करके निकलते थे, यूट्यूब से चेक मिल जाता था। फिर टीवी से इस तरह निकलते थे रिकॉर्डिंग करके तो चेक मिल जाता था। क्या बात है! 8-8 महीने, 1-1 साल इंतज़ार करना पड़ता है और नहीं मिलता है। तो मजबूरियां हैं, क्या कह सकते हैं कि काम चोर तो नहीं है, काम तो हो रहा है। मैं कल ही सर सोशल मीडिया पे एक पोस्ट देख रहा था एक आर्टिस्ट की, और वो दुआई दे रहे थे, वो अपील कर रहे थे, वो एहतजाज कर रहे थे कि खुदारा पेमेंट्स टाइम पे करो, क्यों हमें रुला दिया है। सर एहतजाज तो पूरा पाकिस्तान कर रहा है, किस किस से कहें, किस किस को सुने, किस किस से कहें। लेकिन कम से कम अपने टैलेंट की सर, अपने आर्टिस्टों की, अपनी इंडस्ट्री की तो सुननी चाहिए। बिल्कुल, आर्टिस्टों के लिए भी सर। मेरी एक तंजीम हमारी ये पाकिस्तान आर्टिस्ट कमेटी है, उसका मैं जनरल सेक्रेटरी भी हूँ। लेकिन हम सदर पाकिस्तान तक से भी गए हैं, मुलाकात हुई है उनसे, लेकिन कुछ रिस्पांस नहीं है सर, रिस्पांस नहीं मिलता सर आर्टिस्टों को। आर्टिस्ट जो बेचारे बड़े बड़े हैं, सब आप ही देख रहे हैं, हम भी इसी फील्ड में रहते हैं, एड़ियाँ रगड़ रगड़ के मरने के लिए वो बेताब है सर। बिल्कुल अंजुम साहब, पर्ची ने कितना नुकसान पहुंचाया इस इंडस्ट्री को? सर इस फील्ड में तो पर्ची चल ही नहीं सकती, सवाल ही नहीं पैदा। नो, टैलेंट नहीं है तो आप आर्टिस्ट नहीं है।
टैलेंट होगा तो आगे जाएगा। मैंने एक बच्चे को या एक लड़की को भेज दिया आगे, उसका वो पहला और आखिरी ड्रामा होगा, क्योंकि उसमें टैलेंट नहीं है। वो एक दफ़ा आगे दूसरा कभी बुक नहीं करेगा उसको। टैलेंट वाला ही आगे जाता है जिसको काम करना आता है या जिसके अंदर फनकार मौजूद है। मोस्ट टैलेंटेड फनकार पाकिस्तान का अंजुम साहब आपकी नज़र में इस वक्त कौन होगा? मैं तो जी फैन था मोइन अख्तर साहब का। बिलाशुबा पूरी कौम, अल्लाह ताला उनके मकाम बुलंद फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में जगह अता करते हैं, फरमाए। उन्हीं से सीखा बहुत कुछ, उन्हीं को देख के नकल करने की कोशिश की, क्योंकि फारूक कैसर साहब अल्लाह ने गरीब के रहमत करे हमारे उस्तादों में शामिल हैं। उनके प्रोग्राम में जहाँ मपट थे वहाँ पर स्किट्स भी होते थे। Okay. और मेरी कोशिश होती कि मैं मोइन अख्तर साहब की तरह कुछ कर सकूँ, तो कोशिश की और मेरा ख्याल है इसी वजह कि मैं कामयाबी से सफ़र जारी रखे हुए। क्या कोई और मोइन अख्तर इस पाकिस्तान को मिलेगा? बस दुआ की जा सकती है। दुआ की जा सकती है। तो आपका फेवरेट कोई प्रोजेक्ट जो आपकी मेमोरेबल हो सबसे ज़्यादा, कि आप बोले मेरे करियर में ये वो प्रोजेक्ट था जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आया? जवानी के दौर में एक बहुत बूढ़े आदमी का करैक्टर करना पड़ा, जो कि मुसलसल एक तो पैरेलल है, व्हील चेयर पर है और बड़ी बड़ी उसकी मूछें हैं, चौधरी है गांव का, नेगेटिव करैक्टर था। तो उसको करने में मुझे मज़ा आया। ये सैयद साकर हुसैन साहब ने इस्लामाबाद से किया था, इस तरह के नाम से, वो भी मिल जाता है। तो उसमें मुझे काम करने का मौका मिला और अच्छा, क्योंकि उसमें मार्जिन था एक्टिंग का, और वो मुझे ज़्यादा सबसे ज़्यादा। कोई ऐसा काम जिसके करने की ख्वाहिश रह गई हो? नहीं सर, लोग कहते हैं कि हाँ जी एक ख्वाहिश है कि मैं कहीं अंधे का रोल कर सकूं या अंधी का रोल कर सकूं, तो वो भी मैंने किया हुआ है। क्रिश्चियन कम्युनिटी का एक फिल्म थी शाफी जी, तो उसमें वो अंधे का करैक्टर है, वो मैंने किया हुआ है, जो कि हज़रत ईसा की तलाश में जाता है, क्योंकि वो आँखों का नूर वापस कर दिया करते थे। तो वो भी मैंने किया हुआ है। कोई हसरत नहीं, स्किट इतने किए हुए हैं, उसमें सारे करैक्टर तकरीबन किए हुए हैं सर। शादियाँ कितनी की आपने? शादी सिर्फ एक, और अब वो भी नहीं है। अल्लाह अकबर। यकीनन आज के दौर में अंजुम साहब, बहुत सारे लोग आपको अपना हीरो भी समझते हैं, आपसे इंस्पिरेशन भी लेते हैं, मोटिवेशन मोराल भी लेते हैं। मुल्क के जो मौजूदा हालात हैं, क्या ऐसे कभी हालात आपने देखे पहले? नहीं सर, कभी नहीं, कभी नहीं सर। मैंने तो अयूब खान का दौर भी देखा हुआ। हम छोटे थे उस वक्त, 10-10, 12-12 साल के, और जस्ट 40 रुपए दे के किराए पे मेरे वालिदैन रहते थे, उनके साथ रहा करते थे। कभी कोई इस किस्म का प्रॉब्लम, बल्कि स्कूलों में हमें दूध पीने को मिला करता था, जहाँ पर सिर्फ 1 आना फीस हुआ करती थी। वो हमें वो दूध पिलाया करते थे जो बाहर से, गालबन अमेरिका से या अक़वाम मुत्तहिदा से कहीं से भी आता था, वो बच्चों को बकायदा पिलाया जाता था। वो माहौल वापस लौट के नहीं आते। मेरा ख्याल है कि गया वक्त वापस नहीं आता सर। अंजुम हबीबी साहब, थैंक यू सो वेरी मच सर। आप 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।